नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को देर रात उज्जैन पहुंचे और संघ प्रचारक स्वर्गीय गोपाल राव जी को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रात 10 बजे करीब नगरी में परिवार के साथ सीधा शहर के मालीपुरा क्षेत्र स्थित संघ के आराधना भवन आरएसएस कार्यालय पहुंचे, जहां उज्जैन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संगत के विभिन्न दायित्वों पर रहे स्वर्गीय गोपाल राव जी येवतिंकर के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि गोपाल राव जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता था। राजमाता के साथ काफी लंबा वक्त उन्होंने बताया। परिवार के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है और यही मेरा उज्जैन प्रवास का आज का कार्यक्रम था। बता दें कि गोपाल राव जी के निधन के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान गोपाल राव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। गोपाल राव जी का की जिंदगी, संपूर्ण जीवन देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए और संस्था के लिए समर्पित रहा था। ऐसे देशभक्त जनसेवक जिन्होंने मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाई उन क्षेत्रों में जाने के लिए जहां व्यवहारिक कठिनाइयां थी। पंजाब में अधिकांश जीवन उन्होंने बिताया। एक भाईचारा और अमन और शांति का माहौल उन्होंने वहाँ तैनात की और सदैव उनके लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्राथमिकता रखती थी। मेरे लिए एक स्वतः एक व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता भी गोपाल राव जी का पूर्व राजमाता साहब मेरी दादी के साथ, मेरी आजी अम्मा के साथ सदैव रहा था। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती के साथ बदमाशों द्वारा छेड़छाड़ और घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ की गई मारपीट में उचित कार्रवाई को लेकर करनी सेना ने किया चक्का जाम। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार रात में एक 20 वर्षीय युवती के साथ बदमाशों द्वारा छेड़छाड़ करने पर युवती के घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी शुक्रवार को सामने आया। युवती के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा व हत्या के प्रयास में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया, न ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद करनी सेना सर्व समाज के करीब 300 से अधिक कार्यकर्ता शुक्रवार को एकजुट हुए और चिमनगंज मंडी थाने का घेराव किया। इसके बाद भी पुलिस और प्रशासनिक अमले की ओर से आश्वासन नहीं मिला तो सभी कार्यकर्ताओं ने आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे के जाम के बाद मौके पर पहुंचे सीएसपी, एएसपी सहित तमाम पदाधिकारी ने मांग अनुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। करनी सेना व सर्व समाज के पदाधिकारी जयराज सिंह लखाड़ा के नेतृत्व में कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में राठौड़ परिवार की बेटी से हुई छेड़छाड़, घर पर पथराव और पूरे परिवार के साथ मारपीट मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि शनिवार सुबह तक धाराएं बढ़ाने में थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांगों को लेकर आश्वासन एसपी अभिषेक आनंद ने दिया है। वहीं थाना चिमनगंज मंडी पुलिस को एक संदिग्ध को पकड़ने में सफलता हासिल लगी है। अन्य की तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम में बदमाशों के मकानों का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। अवैध होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया। देखिए, थाना चिमनगंज की घटना थी, एक मारपीट की घटना थी थाना चिमनगंज के। तो उनका जो विरोध करने वाले थे उनका बोलना था कि सही धाराओं में अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, तो उसमें उसी बात पे लेकर के इन्होंने जो है आज जाम किया था। सर, क्या आश्वासन आप लोगों ने दिया है, तो इन लोगों का क्या कहना है? इनकी एक बात थी कि उसमें जो है उसमें धारा 307 की जाए, तो इसमें हमने यही बोला है कि जो डॉक्टर हैं उनकी क्वेरी कराई जाएगी। डॉक्टर अगर गंभीर चोट लिख करके देंगे तो जो भी वाजिब धाराएं वो बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा जो 25 मिनट शो डायल करने के बाद नहीं आई? बिल्कुल, इस पे देखा जाएगा कि क्या पूरे उसमें 100 डायल जो है कोई और इवेंट पे थी कि नहीं, और जो भी कार्रवाई है उसके जांच के बाद फिर जो है धनानाल की चाल में हरे रंग का सलवार सूट और नकाब पहनकर चोर ने चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में नजर आया चोर।
थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत फ्रीगंज स्थित धन्नानाल की चाल निवासी जगदीश वर्मा के यहाँ रात्रि लगभग 3:30 बजे हरे रंग का सलवार सूट पहनकर चोर घर में घुसा, घर का ताला तोड़कर पानी की कुंडी में डाल दिया व 70,000 रुपए नकदी, मंगलसूत्र, 2 सोने की चेन, कंगन व कान की बाली ले गया। इसी बीच पत्नी प्रभा वर्मा की नींद खुल गई तो बदमाश ने धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गया, जबकि माता पिता के साथ पुत्र अभिजीत वर्मा भी घर के अंदर ही था। वहीं पास के मकान में सीसीटीवी कैमरे में चोर का आना और जाना रिकॉर्ड हो गया। घटना के बाबत अभिजीत वर्मा ने बताया, रात को तकरीबन 3:20 पे मम्मी पापा नीचे सोते, मैं ऊपर सोता हूँ, तो सूट पहन कर एक आए अंदर और उनने लॉक वगैरह खोला और लॉक वहाँ पे उनने बाहर डाला। उसके बाद में अंदर गए और उनने वहाँ से कैश और ऑर्नामेंट्स थे, ऑर्नामेंट्स और कैश था 70 से 80 हज़ार रुपये लगभग, और ऑर्नामेंट्स थे। ऑर्नामेंट्स में 2 हार और चेन्स, कंगन और अपना कान के बाले बोलते हैं उन्हें, वो थे। और फिर क्या हुआ कि वो मेरा वॉलेट रखा था टी टेबल के ऊपर, तो वहाँ पे वॉलेट में से भी अमाउंट निकाल रहे थे। तो मम्मा को आवाज़ आई तो मम्मा एकदम से उठी, तो मम्मा ने बोला, तो उन्होंने बोला कि चिल्लाना मत नहीं तो जान से मार दूँ। और फिर वो भगे और गेट लगा के भगे, तो हमने गेट खोला तो फिर गए। मानवाधिकार दिवस पर दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की वर्षगांठ मनाई तिब्बतियों ने। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के पश्चात दुनिया भर में 1948 से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाती है। यह दिन परम पावन 14वें दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने की 33वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, इसलिए दुनिया भर के कई देशों के लिए उत्सव का दिन है। इसी दिन तिब्बती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करने और तिब्बत के अंदर महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की स्थिति को संबोधित करने का आग्रह करते रहे हैं। तिब्बत के अंदर की स्थिति तनावपूर्ण है। चीनी कम्युनिस्ट सरकार लगातार मानवाधिकारों को गंभीर उल्लंघन कर रही है। क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस मेनपाट कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष सेवांग ज्ञानस्टोक के अनुसार इस दिन तिब्बती युवा कांग्रेस से में सीसीपी के घोर मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करती है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। आज के दिन मरगे बंद करके हमने ये प्रोग्राम 2 मनाया जाता है। एक तो है मानवाधिकार दिवस 78 हुआ, ये जो अभी हम लोग प्रेप क्लास में प्रेस वर्षा करेंगे, और उसके बाद आज जो है नोबेल शांति पुरस्कार लिए और ये हम लोग यहाँ प्रोग्राम करके पूजा कर रहे हैं। दलाई लामा जी को उम्र लंबे हो, तिब्बत आजाद जल्दी हो जाए, उसी का हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। और ये जो है पीछे आपका ये 158 लोग तिब्बत के मानवाधिकारी नहीं होने का, चाइना को विरोध करने की वजह से आत्महत्या किया, लेकिन यहाँ तक कि दुनिया में इतना लोग आत्महत्या किया, लेकिन तिब्बत के बारे में आज तक कोई सुनाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई नहीं हो रहा है। और भारतवासी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारतवासी साथ दे हम, क्योंकि तिब्बत जो है भारत के पड़ोसी है। पंचायत चुनाव के 4 माह बाद भी जनप्रतिनिधि शपथ के लिए हुए मोहताज 12 दिसंबर से करेंगे भूख हड़ताल। पंचायत चुनाव के 4 महीने बाद भी उज्जैन जनपद के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि जनपद पंचायत का कामकाज नहीं संभाल सके हैं। कारण है कि जनपद का पहला सम्मेलन ही आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में करीब 76 पंचायत के 150 गांवों में पंचायत के माध्यम से होने वाले कामों का इंतजार है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि 12 दिसंबर तक सम्मेलन नहीं बुलाया तो न्यायालय में जाने के साथ ही जनपद भवन के बाहर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उज्जैन जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा 2 नवंबर को भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज किया गया था। इसके बाद नियम के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन 14 नवंबर को किया गया था। निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिन के अंदर प्रथम सम्मेलन के लिए जनपद सीईओ द्वारा 14 नवंबर को एजेंडा जारी हुआ था, जिसमें प्रथम सम्मेलन 17 नवंबर को दोपहर 1 बजे आयोजित होना था। इधर 16 नवंबर को कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी पेशी तक सम्मेलन को स्थगित किया था। इसी दिन सीईओ ने सम्मेलन स्थगित करने की सूचना जारी की थी। हालांकि 5 दिसंबर को कलेक्टर द्वारा स्टे विकेट करने के आदेश के साथ अध्यक्ष पवार ने सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई से मिलकर 8 दिसंबर को सम्मेलन आयोजित करने का निवेदन किया था, लेकिन सीईओ ने ध्यान नहीं दिया। आरोप है कि
जानबूझकर सीईओ प्रथम सम्मेलन आयोजित करने में आनाकानी कर रही है। कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ व अफजल पटेल ने कहा, जनपद अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा सीईओ से निरंतर अनुरोध के बावजूद भी स्थगित सम्मेलन की सूचना जारी नहीं करना अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ नियम अधिनियमों के प्रावधान अंतर्गत कार्य न करना दर्शाता है। उनका यह कृत्य निर्वाचित बोर्ड को कार्य नहीं करने देना, साथ ही भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहा दिखाई देता है। उज्जैन शहर और उज्जैन शहर नहीं, यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में मालूम है कि जो सरकार नंगा नाच रही है, सरकार एक नंगा नाच नचवा रही है अधिकारियों से और कर्मचारियों से। अभी सुबह 11 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जनपद सीईओ उपस्थित नहीं है, सारे लोग जनपद सदस्य यहाँ पर हैं, अध्यक्ष यहाँ हैं, उपाध्यक्ष यहाँ हैं। अब अगर इन लोगों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाया, प्रथम सम्मेलन नहीं करवाया, तो हम लोग अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो भी नियम में आता है वो सारा हम करेंगे। यहाँ पर हम अब काम करना चाहते हैं। पूरे उज्जैन जनपद के अंदर 76 पंचायत है, 76 पंचायतों में बिल्कुल कार्य बाधित है, पूरी तरीके से पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। हमारे सरपंच साथी इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है और सुबह से जनपद सीईओ मैडम का फोन बंद आ रहा है। अब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल पर अभी हमारे 76 जनपद जो है, 76 सरपंच जो है पंचायतें आती हैं, इसमें सभी जनसंख्या जितनी भी हम लोगों की है, सारे जनपद सदस्य और जो हमारे सर्कल के लोग हैं और सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और निरंतर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन से निवेदन करते रहे, पंचायत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रथम सम्मेलन बुलाने का दायित्व सीईओ का है। वो प्रथम सम्मेलन का आहूत करेगी और वो सम्मेलन भी नियमों के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिवस के भीतर जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन की अवधि 13 तारीख को 30 दिवस की पूरी होने वाली है। लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम सम्मेलन आहूत करने के पक्ष में नहीं है। वो निर्वाचित बोर्ड को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में काम करने नहीं देना चाहती। हमारी जनपद पंचायत की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें पूरी तरह से काम ठप्प पड़ा है। सरपंच इधर से उधर अपने कामों के लिए परेशान हो रहे हैं और क्षेत्र की जनता, जो छोटे छोटे काम होना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा की जा रही है। नागदा उज्जैन मार्ग पर शुक्रवार रात्रि 2 बाइक सवारों को आयशर वाहन ने मारी टक्कर। वहीं चामुंडा माता ब्रिज पर भी 2 युवकों का हुआ एक्सीडेंट। हादसों की सड़क स्टेट हाईवे 17 नागदा उज्जैन मार्ग पर शुक्रवार रात बाइक सवार 2 युवकों को आयशर ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उन्हेल से 5 किलोमीटर दूर नागदा रोड की है, जहाँ टक्कर हुई उसी वक्त वहां से गुजर रहे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने सड़क पर घायलों को तड़पता देख तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायल अरोलिया के हैं व खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एक अन्य घटना में थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा माता ब्रिज के पास हनुमान पेट्रोल पंप के सामने फ्रीगन से आ रही एक अज्ञात कार ने स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। आकाश पिता बद्रीलाल रायकवार उम्र 24 वर्ष निवासी मयूर नगर मक्सी रोड व तिलक पिता बसंतीलाल चावड़ा निवासी माधवपुरा मक्सी रोड रात्रि 1 बजे अपना कार्य कर लौट रहे थे। तभी पेट्रोल पंप से आते समय ब्रिज पर कार आती दिखाई दी तो वो वहीं खड़े हो गए। अज्ञात कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे आकाश को सर पर चोट आई है व तिलक के पांव में चोट लगी है। इस बाबत जिला अस्पताल में भर्ती आकाश रायकवार ने बताया। नहीं हुई थी, हम साइड पे से आ रहे थे, घर जा रहे थे, हनुमान पेट्रोल पे रुके, वहाँ से 500 रुपये खुले लिए। वहाँ से हम फिर निकले तो हमने 10 गाड़ी आ रही थी सामने से, हमने गाड़ी रोकी, हमने देखी गाड़ी निकल जाए, हमने इधर करी, उसने इधर करी, हमने इधर ले ली। फिर हम निकलने लगे तो फिर भी सीधे झूमते हमको ठोक के सीधा भग गया। वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी? फ्रीगंज से। कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर वाइट कलर की। आप लोग कितने लोग गाड़ी पे थे? 2 जने। दोनों को चोट आई है? दोनों को चोट आई। दोनों के नाम क्या है? पति के देवरानी से संबंधों के चलते हुए विवाद में पति, देवर और देवरानी ने महिला को मारपीट कर निकाला घर से।
अगर जिला बड़ागांव तहसील नलखेड़ा निवासी सुनीता राव पति सुरेश राव उम्र 40 वर्ष ने बताया कि मेरे पति का संबंध मेरी देवरानी के साथ चल रहा था। जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने अपने पति से बात की तो मुझे बेरहमी से मारा और कहा कि तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तो जो तुझे करना है कर ले। साथ ही देवर देवरानी ने भी मुझे बेरहमी से मारा और घर से निकाल दिया। मुझे मेरी दोनों बेटियों ने वहां से उज्जैन जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बता दें कि सुरेश राव क्षेत्र का पूर्व पार्षद है। मैं कुछ बातें इनकी देख रेख करती तो मैंने कुछ ऐसा ही देख लिया तो मेरे को बोलते ये इनसे इनका ज्यादा ही महत्व है। छोटी वाली मेरी देरानी से मेरे से बोलते चलते कुछ भी नहीं है। 7-8 महीने से मैं उधर ही हूँ चुनाव के बाद से, तब से मेरे से बोलते चलते नहीं है। सब काम उसी से कहते हैं, मेरे से कहते भी नहीं है। मैंने एक दिन इस बात का बोला तो इनके तेरे को क्या करना है, तेरे को रहना तेरे नहीं, जा मैं दूसरा कर लूँगा। मैंने बोला मेरे में क्या खामी है, बस बोल दिया ना तू अलग हट। ऐसे 2-4 बातें करी और फिर बोले इसको अलग हटाओ बोले। और फिर वो भेसबाजी करते करते छोटा वाला आया, बोले ये तो एक दिन का नहीं है तो रोज रोज ऐसे ही करेगी घर में, आज इसकी अच्छी धुलाई कर दो बोले। उसने इतनी शुरुआत करी, मेरे सिर में खूब मारा। किसने मारा आपको? उस पहले छोटे ने मारा, फिर वो उसकी क्या नाम है उनका छोटे का? मुकेश राव देवर है वो। और उसके बाद फिर वो भी आ गई झुमा झटकी करने। कौन? वो मेरी देरानी आ गई। वो क्या भी नाम है उनका? उसका नाम है प्रीति। उसने मेरे साथ झुमा झटकी करी और फिर मेरे पति को मान लो कि ये मार रहे थे तो छुड़ाने की बजाय वो भी मेरे को दबोच रहे। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुरेश राव। क्या करते हैं वो? वो पूर्व पार्षद है और अभी दुकान है घर में। हरसिद्धि माता के समीप स्थित संतोषी माता मंदिर में महाआरती के साथ 56 भोग लगाकर अन्नकूट का महाआयोजन किया गया। हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता व 84 महादेव में प्रथम स्थान रखने वाले अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर पर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई व अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंदिर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष दिसंबर माह में संतोषी माता व अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर पर 56 भोग लगाकर महाआरती कर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रातःकाल माता रानी का अभिषेक पूजन कर भव्य श्रृंगार किया जाता है और 56 भोग लगाकर महाआरती की जाती है व आने वाले सभी भक्तों को भोजन प्रसादी करवाई जाती है, जिसमें सभी भक्तगण बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यह आयोजन पुजारी महंत भरतपुरी गोस्वामी, पुजारी नीलेशपुरी गोस्वामी, पुजारी गोलू गुरु एवं अगस्त्येश्वर संतोषी माता मंदिर पुजारी परिवार व समस्त भक्तों के सहयोग से किया जाता है। इस बाबत पुजारी गोलू गुरु ने बताया। भगवती को हर वर्ष वार्षिक उत्सव शिव शक्ति महाकालेश्वर के स्वरूप अगस्त्येश्वर भगवान विराजमान 84 महादेव प्रथम भगवान अगस्त्येश्वर और संतोषी माता को 56 भोग का भोग लगाया जाता है हर वर्ष और भगवान सभी भक्तों को भंडारा दिया जाता है। किस तिथि पर कराया जाता है? ये तिथि भगवती का हर वार्षिक शुक्रवार पे ही आता है। भगवती का शुक्रवार 9 वर्ष से पहले भगवती का भंडारा और शिव शक्ति का भंडारा किया जाता है। खाचरोद थाना क्षेत्र के ग्राम आकिया जांगीर में चोरी के इरादे से घूम रहे कंजरों पर ग्रामीणों ने किया हमला। एक की मौत, एक घायल, एक हुआ फरार। खाचरोद के आकिया जांगीर में बीती रात ग्रामीणों की भीड़ ने चोरी करने आए 3 कंजरों में से 2 की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक कंजर की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जबकि तीसरा भागने में सफल हो गया। आकिया जांगीर चौकी प्रभारी नितेश दास ने बताया कि घटना रात 3:30 बजे के करीब की है। झालावाड़ राजस्थान तरफ से 3 कंजर रात में भेड़े चोरी करने के इरादे से गाँव में घुसे थे। ग्रामीणों की नींद खुली और कंजरों को घेराबंदी कर पकड़ा। इस दौरान एक कंजर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि 2 ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें भीड़ ने जमकर पीट दिया। इसमें एक कंजर की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे खाचरोद अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है। फिलहाल कंजरों के नाम व पते की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।